मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे आम का इंस्टेंट अचार बनाने का तरीका। बिल्कुल नया तरीका, पुराने फरसूदा तरीके छोड़े, नए तरीके से अचार बनाएं। और जब ये रेसिपी आप बनाएंगे ना, थोड़ी सी ज़्यादा बनाना, क्योंकि मैंने इसको जितनी बार बनाया है ये फ़ौरन से जो है चट हो जाता है। ये इतना टेस्टी और चटपटा बनता है कि बच्चे खाना छोड़ के इस रेसिपी को, इस आम के अचार को खाना पसंद करते हैं। अगर आप पहली बार भी बनाने जा रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने बहुत ही कम चीज़ों में बहुत ही आसान तरीके से इस अचार को तैयार किया है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन छोटी सी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की वीडियो आप तक पहले पहुंचे। ठीक है, तो जनाब यहाँ पर हम कच्चे आम ले लेंगे। इनकी क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ, 500 ग्राम है। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद इसको किसी कपड़े से या टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें, ताकि पानी जो है इनके ऊपर बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, इनको अच्छी तरह से हमने खुश्क कर लेना है और खुश्क करने के बाद हमने जो है ये रेसिपी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर अब मैं आपको इसको कटिंग करने का तरीका बता देती हूँ कि आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप इस अचार को बनाकर 10 से 12 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन 10 से 12 दिन तो बहुत दूर की बात है। ये आपका जो अचार है 2 से 3 दिन में ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना चटपटा मज़ेदार टेस्टी अचार बिल्कुल भी नहीं बचता। अब यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने 500 ग्राम कच्चे आम जो थे वो कटिंग करके रख लिए हैं। इनको एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पर एक पैन ले लें। अब कुछ मसाले जो है वो नोट करने। 1 चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच सौंफ और आधी चम्मच मेथी दाना इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, आप मेथी दाने की जगह सरसों के बीज भी ले सकते हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आप चूल्हे के ऊपर इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है कि जो अचार की लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जल्दी से वो ख़राब नहीं होता और टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पर देखें कि खुशबू आना शुरू हो चुकी है। चूल्हे का फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी और अब इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, अब ग्राइंड मैंने जो किया है वो दरदरा सा किया है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, आपने मोटा मोटा इसको ग्राइंड करना है। और अब एक साइड पे इसको भी रख देंगे और एक यहाँ पर कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 1 प्याली कुकिंग ऑयल मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। ठीक है, और अब 1 प्याली कुकिंग ऑयल में मैंने कच्चे आम जो कटिंग करके रखे हुए थे वो फ्राई कर लूँगी। हमने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तो हम चूल्हे का फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है और आप चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है तो इसमें अब कुछ मिर्च मसाले टेस्ट के मुताबिक या मेरे बताए हुए तरीके से ऐड कर देंगे। टेस्ट के मुताबिक नमक, आधी चम्मच इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च ऐड कर देंगे और आधी चम्मच जो है इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और 1 चम्मच इसमें दड़ा मिर्च, जिसे कुटी हुई मिर्च कहा जाता है, वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छा मिर्च मसाले अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप ज़्यादा कर लें और नहीं तो अपनी टेस्ट के मुताबिक जैसे करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक गट्ठी लहसुन छील के रखा हुआ था, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। लहसुन की खुशबू से अचार का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का हो जाता है। और 2 से 3 अदद नींबू इसके ऊपर निचोड़ के वो जो नींबू है वो भी इसके अंदर ही ऐड कर दूँगी। ठीक है, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाएगा। इसके बाद अब मैंने यहाँ पर जो मसाला दरदरा सा कूट के रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैं ऐड कर दूंगी और अगर आप चाहते हैं कि अचार में मसाला कुछ ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ऐड कर दें, यह आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। आधी चम्मच इसमें कलौंजी ऐड करेंगे। कलौंजी के भी बेशुमार फ़ायदे हैं और ये अचार को ख़राब नहीं होने देती। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमारा मज़ेदार कच्चे आम का जो अचार है वो बनकर तैयार है। आप इसको अभी जो है रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ या चावलों के साथ, दाल चावल के साथ भी
खा सकते हैं। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बना है कि जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये एक बार जो आपने अचार तैयार किया है, आप इसको 10 से 12-15 दिन तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये इतना मज़े का बनता है कि बचता ही नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि घर में जो सब्ज़ी है बहुत फीकी लगती है, दाल खाने को दिल नहीं करता, तो आप इस अचार को उनके साथ जो है मिक्स करके खाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल रेसिपी है। आप एक बार जब इसको बना लेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब इतनी मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर की है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए ज़रा सी भी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।